इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पेशीन और किला सैफुल्ला में धमाके, 26 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पेशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकर के दफ्तर के बाहर धमाके में 14 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। किला सैफुल्ला में होने वाले धमाके में JUIFA के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 12 अफराद जान से गए, 25 जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि कल बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे, अवाम निकलेंगे, दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। चारों चीफ सेक्रेटरीज और IG से राबता। ऐसे वाक़यात की फौरी रोकथाम के लिए इक़दामात। सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सियासी नारों, वादों और दावों के बाद अब अवाम की बारी। मुल्क भर में आम इंतखाबात में सिर्फ 14 घंटे बाकी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अगले 5 साल के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 4 हल्कों में उम्मीदवारों के इंतकाल के बाद सिलेक्शन बाद में होगा। PTA की कल इंटरनेट बंद न होने की यकीन दहानी। पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट असल कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। जायदुल मियाद कौमी शनाख्ती कार्ड भी कबूल होगा, तो कल छुट्टी न मनाएं, वोट डालने जरूर जाएं। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की तस्दील। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की बाहर फौज तैनात होगी। बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान, बहावल नगर, विहारी, पाकपतन में फौज और पुलिस दस्तों का फ्लैग मार्च। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। ऐसा ना करने पर कार्रवाई होगी। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। सिक्योरिटी दीगर वजूहात पर बाज़ जगह नतीजे में ताखीर हो सकती है, मगर रद्दोबदल नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा मुल्क भर से RO की लाइव लोकेशन की मॉनिटरिंग जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर EMS मोबाइल पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म 45 बनने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाकर तस्वीर खींचकर ROs को भेजेंगे। तस्वीर मोबाइल के अंदर लॉक होगी, जिस पर टाइम और लोकेशन होगी। इंटरनेट ना हो तो प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 जाती हैसियत में RO ऑफिस जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा एक जमात वज़ारत उज़्मा के उहदे के लिए 8 फरवरी का इंतजार करने को भी तैयार नहीं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली पर जो कुछ HRCP ने कहा उसमें कोई नई बात नहीं है। 2013-18 में भी HRCP यही कह रहा था। एक और इंटरव्यू में मकबूलियत के सवाल पर कहा कि इसका अंदाज़ा 8 फरवरी को हो जाएगा। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो का NA 194 लाड़काना में JUIFA के राशिद हुसैन सुमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हल्के में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को औकात के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के लिए मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं।
NA-119 लाहौर में मरीम नवाज के मुकाबले पर PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक हैं। NA-71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा। NA-56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA-64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद मुकाबिल। NA-149 में जहांगीर तरीन बामुकाबला मलिक आमिर डोगर। NA-261 में अख्तर मेंगल बामुकाबला अब्दुल गफूर हैदरी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और MKM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में भी मुकाबला। एमनेस्टी इंटरनेशनल का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के दौरान अवाम की इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक की इंतखाबात से कबल सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा, जमहूरी अमल की खातिर वोट का आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने कहा, पाकिस्तान में मुतनाज़ इलेक्शन नए बहरान का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि इंतख़ाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स पर काबू पा लिया है। जिन इलाकों में सूरत हाल कशीदा है वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा रखी है। खबरें तो आपने जान ली। तज्ज़िये और तबसरे के लिए हुमा और अब्दुल्ला होंगे तो तज्ज़िये और तबसरे शुरू होंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू नीलम। अब्दुल्ला, वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि इंतखाबात आज हैं, कल नहीं। नहीं, इंतखाबात की तैयारी बिल्कुल geared up, you're all geared up। Although कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जिसमें दर्जनों जानें भी गई हैं। अल्लाह करे कि तमाम इंतखाबी अमल अमन और अमान के साथ और खैरियत के साथ अपने अख्तिताम को पहुँचे। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। PTI के सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सलमान अकरम राजा जिस जमात से वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं उसे इलेक्शन कमीशन ने पार्टी निशान नहीं दिया। सलमान अकरम राजा के नाम के सामने PTI नहीं लिखा जा सकता। सलमान अकरम राजा NA-128 लाहौर से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। SNP को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होकर B होती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म्स जारी रखने के आज़म से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। अवामी मैंडेट और अहम इदारों को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कानात ज़्यादा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। FBR रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का 2 फरवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। FBR के अफसर ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इसराइली फौज के रफा में बेघर फ़लस्तीनियों पर बहरी और फ़ज़ाई हमले, बस्ती गज़ा पर भी बमबारी, मज़ीद 125 फ़लस्तीनी शहीद। शाम के शहर हुम्स में भी इसराइल का मिसाइल हमला, मुतादिद शहरी जहाँ बहक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे में सऊदी अरब का 2 टोक मौक़िफ़। सऊदी हुकाम ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे।